हमको खुशी है कि जो दाग हमारे ऊपर लगा था उस दाग को हम कानूनी तौर के ऊपर धोने के अंदर कामयाब हुए। देशद्रोही करार देशद्रोही का जो टैग लगता है, बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक्यूज्ड का जो टैग लगता है और एंटी नेशनल का जो टैग लगता है, इतने सालों से समाज से आपको कैसा न्याय मिलता था? किस तरह से समाज आपकी तरफ देखता था? नहीं, समाज तो बहुत अच्छा था, सब अच्छे थे, हमसे सपोर्ट में थे, कोई ऐसी नफरत नहीं थी क्योंकि उनको मालूम था बच्चा बेगुनाह है, इनका बेटा बेगुनाह है, तो वो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। आप आसिफ खान जी की बेटी हो जी। तो आप को कैसा लगता है कि आपके पापा निर्दोष होके आप घर लौटने वाले हैं? कैसा लग रहा है आज आपकी खुशियाँ, क्या माहौल है? बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल बाद अब्बू घर पर आ रहे। मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो याद भी नहीं, फिर भी हम मिलने जाते जब अब्बू देखते थे बहुत वो होता था अफसोस कि बस मिल के आ जाते, ऐसा गले नहीं लगा सकते। बहुत खुशी हो रही, याद भी नहीं कि हम अब्बू ने हमारा बचपन नहीं देखे, बहुत अफसोस होता। और सब लोगों ने बहुत साथ दिए, बहुत खुशी हो रही, पर इंसाफ देर से मिला, जल्दी मिल जाने होना था। पूरी ज़िंदगी ऐसी बेकार गई हमारी, वो कोई वापस नहीं ला सकता। बहुत खुशी हो रही, पहले से पता था कि अब्बू बेगुनाह है, फंसाए हुए उनको ज़बरदस्ती का, दूसरे लोगों ने करे उनको फंसा दिए। बहुत खुशी हो रही, बता नहीं सकते हम, बहुत खुशी हो रही। आपको बचपन से स्कूलों में, कॉलेज में या बाहर किस तरह से लोगों का बर्ताव था? किस तरह से लोग आपके साथ बिहेव करते थे? बहुत अच्छे से रहते थे सब लोग। नहीं, जैसे आपके पापा जो अरेस्ट थे नहीं तो उनको मालूम था ना कि फंसाए हुए ज़बरदस्ती का, बेगुनाह है, कुछ करे भी नहीं है, मतलब ऐसा कर ही नहीं सकते। लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, सब बहुत अच्छे से रहते थे, ऐसा कोई ताना नहीं देता था, सब साथ देते थे। ऐसा मतलब टीचर लोग भी वो सब बहुत साथ देते थे, समझाते थे, ऐसा मतलब। आप इस दौरान कितनी बार उनको मिले हैं? 3-4 बार मिले होंगे, शादी के बाद भी गए थे हम मिलने, बहुत खुश हो रहे थे देखकर। फ़ोन पे बात होती थी, अभी बात हुई तो बहुत अच्छा लगा बात करके। बड़े भाई को लड़की हुई और दोनों खुशियाँ साथ में मिली, एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह, और खुशियाँ आती रहेंगी इसके बाद। बहुत खुशी हुई, भाई को भी, बड़े भाई को लड़की हुई। आप क्या कहेंगे 19 साल के बाद आपका बेटा आसिफ खान, बशीर खान जो है वो बॉम्बे में हुए बॉम्ब स्फोट से निर्दोष रिहा होने के बाद जलगांव आ रहा है, आपको कैसा लगा ये फैसला सुनने के बाद? हमको बहुत खुशी हुई, इंसाफ मिला, पर बहुत देर से मिला इंसाफ। ये तो 1 महीने में इंसाफ आ जाना चाहिए था, बेकसूर बच्चा था मेरा, ड्यूटी पर था वो टाइम पर। हमको बहुत खुशी की इंतहा नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आएगा मिला इंसाफ, पर देर से मिला, पर हमको बहुत बहुत खुशी हुई। बाइज्जत रिहाई मिली उसे। इतने साल जो थे 19 साल किस तरह से बिताए आपके परिवार ने? बहुत तकलीफ हुई बेटे, तकलीफ बहुत हुई, बहुत ने कपड़े वगैरह सी के, बच्चे हमारे छोटे थे, बहुत तकलीफ हुई। रिश्तेदारों ने सबने हमारी मदद किए, हमको सपोर्ट किए बहुत। हाँ, तो तकलीफ तो थी, बच्चा घर में नहीं, बड़ा बेटा था, उसके गम में उसके अब्बा जान चले गए, 14 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। इंतजार करते करते चले गए। अब तो मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी में आ रहा मेरा बेटा, मेरे को तो था नहीं कि ये क्या होता क्या नहीं, पर अल्लाह का एहसान, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, उसने बराबर इंसाफ किया, बेगुनाह थे बच्चे, बराबर इंसाफ मिला हमको, देर से मिला, पर हमको बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ पे काम करते थे वो तो मुंबई में नौकरी पे था ना, लोखंडवाला में। अच्छा, लोखंडवाला में ड्यूटी करता था, ड्यूटी पे था बेटा, जब ब्लास्ट हुआ तो ड्यूटी पे था, साइन करके निकला था, तो उस वजह से तो रिहाई मिली, पर ज़बरदस्ती 19 साल गए थे उसकी ज़िंदगी के। अब वापस लाएंगे क्या वो ज़िंदगी? हमारी तकलीफ, उसके अब्बा का इंतकाल, हमको सब वापस मिलेगा क्या? अल्लाह ने तो किया ना, सब फैसला अल्लाह की तरफ था, अल्लाह से उम्मीद थी हमको क्या इंसाफ तो मिलेगा। बेगुनाह बच्चे थे, सब बेगुनाह थे, इंसाफ मिला, देर से मिला, पर हमको बहुत खुशी है, अल्लाह का कर्म है। माँ होने के नाते आप बताइए कि उनका शुरू से पढ़ाई कैसी थी और क्या व्यवहार था सबके साथ, और
किस तरह से ये सब हुआ है? बचपन में तो बहुत अच्छा था वो, बहुत नेक और नरम दिल, हमारे से बहुत मोहब्बत थी उसको। वो सिपलक को ऐसा हकालता था, अम्मा मारो मत उसको। सिपकली को भी मारने नहीं देता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, 10वीं में भी अच्छे मार्क मिले थे, फिर बाद में इंजीनियरिंग किया। हाँ, उसके अब्बा की वजह से उनकी उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ लिख के। आप क्या कहेंगे 19 साल के बाद आपका बेटा आसिफ खान बशीर खान जो है वो बॉम्बे में हुए बॉम्ब स्फोट से निर्दोष रिहा होने के बाद जलगांव आ रहा है, आपको कैसा लगा ये फैसला सुनने के बाद? हमको बहुत खुशी हुई, इंसाफ मिला, पर बहुत देर से मिला इंसाफ। ये तो 1 महीने में इंसाफ आ जाना चाहिए था। बेकसूर बच्चा था मेरा, ड्यूटी पर था वो टाइम पर। हमको बहुत खुशी की इंतहा नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मिला इंसाफ, पर देर से मिला, पर हमको बहुत बहुत खुशी हुई। बाइज्जत रिहाई मिली उसे। इतने साल जो थे 19 साल किस तरह से बिताए आपके परिवार ने? बहुत तकलीफ हुई बेटे, तकलीफ बहुत हुई। बहुत कपड़े वगैरह सी के, बच्चे हमारे छोटे थे। हाँ, बहुत तकलीफ हुई। रिश्तेदारों ने सबने हमारी मदद किए, हमको सपोर्ट किए बहुत। हाँ, तो तकलीफ तो थी। बच्चा घर में नहीं, बड़ा बेटा था, उसके गम में उसके अब्बा जान चले गए। 14 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। इंतजार करते करते चले गए। अब तो मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी में आ रहा मेरा बेटा। मेरे को तो था नहीं कि ये क्या होता क्या नहीं, पर अल्लाह का एहसान, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। उसने बराबर इंसाफ किया, बेगुनाह थे बच्चे, बराबर इंसाफ मिला हमको। देर से मिला, पर हमको बहुत खुशी है। अल्लाह का शुक्र है। कहाँ पे काम करते थे वो? वो तो मुंबई में नौकरी पे था ना, लोखंडवाला में। अच्छा, लोखंडवाला में ड्यूटी करता था। ड्यूटी पे था बेटा, जब ब्लास्ट हुआ तो ड्यूटी पे था, साइन करके निकला था। तो उस वजह से तो रिहाई मिली, पर ज़बरदस्ती 19 साल गए थे उसकी ज़िंदगी के। अब वापस लाएंगे क्या वो ज़िंदगी? हमारी तकलीफ, उसके अब्बा का इंतकाल, हमको सब वापस मिलेगा क्या? अल्लाह ने तो किया ना, सब फैसला अल्लाह की तरफ था। अल्लाह से उम्मीद थी हमको क्या इंसाफ तो मिलेगा। बेगुनाह बच्चे थे, सब बेगुनाह थे। इंसाफ मिला, देर से मिला, पर हमको बहुत खुशी है। अल्लाह का कर्म है। माँ होने के नाते आप बताइए कि उनका शुरू से पढ़ाई कैसी थी और क्या व्यवहार था सबके साथ, और किस तरह से ये सब हुआ है? बचपन में तो बहुत अच्छा था वो, बहुत नेक और नरम दिल, हमारे से बहुत मोहब्बत थी उसको। वो सिपलक को ऐसा हकालता था, अम्मा मारो मत उसको। सिपकली को भी मारने नहीं देता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, 10वीं में भी अच्छे मार्क मिले थे, फिर बाद में इंजीनियरिंग किया। हाँ, उसके अब्बा की वजह से उनकी उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ लिख के, तकलीफ उन्होंने उठाए। मैकेनिक थे उसके अब्बा, ट्रैक्टर मैकेनिक थे, अपन बच्चों को पढ़ाए। हाँ, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है बच्चा मेरा। हो ड्यूटी पे था बेटा जब ब्लास्ट हुआ। तो कब घर आ रहे और आपकी कैसी भावनाएं इतने सालों के बाद आज आप मिलोगे उनको, तो किस तरह से आप भावना व्यक्त करोगे? बहुत बहुत खुशी है ना बेटा। हाँ, हम बयान नहीं कर सकते। हमको ऐसा दिल हमारा हो रहा कि उसको कैसा क्या कर रहा, दिल नहीं वो कर रहा हमारा कि अभी आ जाए तो अभी मिल जाए हमसे। बहुत सालों के बाद में चेहरा भी नहीं था ना बेटा। हाँ। इतने सालों में आप कभी जाकर जेल में मिले? हम 5-6 साल पहले मिलकर आए थे। हाँ, जाना भी नहीं होता था ना, घर के हालात वैसे नहीं थे कि जाकर मिलेंगे। मिलते भी थे तो कांच में दिल को तसल्ली भी नहीं होती थी। 20 मिनट में बात होती थी, वापस आए थे। अल्लाह का एहसान है कि वो घर पर आ रहा है। हमको बहुत बहुत खुशी है अल्लाह के करम से। उसके यानी दादाजी मर गए। वो बोलते कि बच्चे की वजह से मुझे घर की रिहाई मिली। बच्चे को बहुत, हाँ, इस्तकबाल के लिए बच्चे आ रहे। उनके बेटे को बेटी हुई, पोती हुई माशाअल्लाह। पोती बहुत अच्छी है। हाँ, ये वो भी खुशी है कि उसकी वजह से दादाजी घर पर आ रहे हैं। हमको ये भी वो बच्ची अच्छी लग रही कि अल्लाह ने दिया तो देखो उसके कदम से दादाजी घर पर आ रहे हैं बहुत साल के बाद। आप आसिफ जी की पत्नी है और 19 साल के बाद वो जेल से और उस केस से निर्दोष घर आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रही है अभी? बहुत बेहद खुशी हो रही है, इंतहा नहीं खुशी की। इंसाफ मिला, मगर देर से मिला इंसाफ। कोर्ट से उनसे अच्छी उम्मीद थी हमको, तो फैसला भी अच्छा आया अल्लाह के करम से। अल्लाह की
रहमत से अल्लाह ने हमको इंसाफ दिलाया। अल्लाह से उम्मीद थी हमको, और जज ने भी अच्छा फैसला दिया, पर लेट दिया। इतना पूरा वक्त चले गया, हमारे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी चली गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो अब तो अल्लाह से ही तवक्कल है कि अल्लाह ही अल्लाह अजर अज़ीम देने वाला है। यहाँ की तकलीफ तो सही लिया हमने, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमको बच्चों के लिए। उस वक्त बच्चे कितने साल के थे आपके? छोटी बच्ची 2.5 साल की 2 साल की थी बच्ची, छोटी बच्ची, दूसरी 4 साल की थी, बच्चा 8 साल का था। उसको भी स्कूल में जॉब के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी इतने साल जो पैसे का है, नौकरी का है, आपने किस तरह से घर चलाया? रिश्तेदारों ने भी थोड़ी मदद की है, और घर में भी देवर थे, वो थे, उन्होंने भी थोड़ा मतलब सपोर्ट किया। अच्छे थोड़े गुजर गए, सिलाई का काम करते थे हम, वो भी कुछ ऐसा अच्छे से मतलब तकलीफ से ही गुजरे। बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। बच्चे बहुत मायूस रहते थे। इस दौरान समाज से कैसा व्यवहार आपको मिला था? ये समाज में तो सिर्फ अच्छा ही हमारे साथ सलूक हुआ, रिश्तेदारों में उसमें, पर बच्चों को बाहर ऐसा गैर कॉलेज में उसमें ज़रा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी भी जॉब के लिए वो परेशान है, ये सब बता नहीं पाते कि हमारे पिताजी ऐसे है कि भाई अपनों से कैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए। हम तो जब उनके साथी थे, ब्लास्ट हुआ तो ऑफिस में थे उस वक्त, बच्चे ने फोन किया तो बस मैं आ ही रहा बेटा बोले, तो जैसा आ ही गए। वो बारिश शुरू थी बॉम्बे ब्लास्ट में, उसमें ट्रेन में हुआ तो हम सब साथ में थी फैमिली जब वहाँ पर, और साथ में ही रहते थे वहाँ पर बॉम्बे में। कहाँ रहते थे वहाँ पे? कल्याण में, मीरा रोड में। बच्चों के क्लासेस भी वहाँ पे ही लगाने वाले थे। जब आपने ये सुना कि इस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, आपका क्या ये था, कैसा लगता था आपको? कि वो तो बहुत गम की घड़ी थी वो। बेगुनाह, एकदम बेगुनाह है, बिल्कुल भी बेगुनाह है। कुछ पहले अच्छे ही थे ना, ऐसा कुछ मामला नहीं था बिल्कुल भी। हम तो फैमिली साथ में ही थी, मतलब बेगुनाह है, जबरदस्ती फंसाए, ये झूठे केस में झूठे आरोप लगाए, नहीं भी किए तो बोले ऐसा कबूल करो तुम, ऐसा पूरा यकीन था कि बच्चा घर पर आएगा करके। आपकी अभी फोन पे बात हुई उनसे? हाँ, सुबह हुई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कब आ रहे हैं घर पे? कल सुबह इंशाल्लाह कल सुबह आएंगे। घर में कोई क्या तैयारियां करके रखी है कुछ? हाँ, खाना वाना बना रहे हो, तैयारी कर रहे, साफ सफाई कर रहे। अच्छा, खुशियां मनाएंगे कुछ? हाँ, खुशी बेकसूर है, कोई कसूर नहीं। जब तो कुदरत ने, ये कोर्ट ने इंसाफ दिया अपनों को। अभी कोर्ट से निर्दोष करार तो मिल गया है, लेकिन सामाजिक न्याय का क्या? सामाजिक न्याय आपको मिला है क्या? क्या लगता है आपको? सोशल जस्टिस का तो इंतज़ार है। हमको तो कोर्ट से न्याय मिल गया, हमारे ऊपर से वो टैग था, वो कानूनी तौर के ऊपर भी और हर एतबार से वो टैग हमारे ऊपर से धुल गया। हमको खुशी है कि जो दाग हमारे ऊपर लगा था, उस दाग को हम कानूनी तौर के ऊपर धोने के अंदर कामयाब हुए। देशद्रोही करार, देशद्रोही का जो टैग लगता है, बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक्यूज्ड का जो टैग लगता है, और एंटी नेशनल का जो टैग लगता है, ये टैग हमारे ऊपर से, इस दाग, जो काला दाग हमारे लाइफ के ऊपर लगा था, कानूनी तौर पे तो ये धुल गया। हमको इस बात की खुशी हुई, लेकिन सोशल जस्टिस हमको नहीं मिला। सोशल जस्टिस का हमको आज भी इंतज़ार है, क्योंकि आज भी हम समाज के अंदर जब घूमते हैं तो लोग हमको उसी तरीके से देखते हैं। बात हमसे फर्स्ट क्वेश्चन जो किया जाता है वही यही किया जाता है कि आपके केस का क्या हुआ, किस तरीके से आप छूटे, आपको निर्दोषी छोड़ दिया गया है, क्या कुछ चीज़ें बाकी है, अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं कोई मामला है। इस तरीके से लोगों के नज़रिए के अंदर हमारी फिल्म वही बनी हुई है। सो उस पिक्चर को धोना लोगों के दिमागों में से और उनकी आंखों में से, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला काम है,
क्योंकि हर जगह जब हम जाते हैं, रिश्तेदारों के अंदर भी, इवन बहुत दूर के लोग तो आप छोड़िए, इवन रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत सारे लोग हमसे बात करने में, मिलने में, शादियों में बुलाने में हिचकते हैं कि ये फला फला केस के अंदर जेल जा चुका है, तो कहीं किसने देख लिया हमारे साथ में तो कहीं बुरा तो नहीं होगा। सर्कल के अंदर भी हम घूमते हैं अपने सोशल इसके अंदर, तो पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर भी लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि भाई ये इसके साथ में अगर कभी हमको किसी ने देख लिया, किसी की नज़र में आ गई तो हमारे ऊपर भी टैग लग जाएगा। तो लोग इस तरीके से हमको आपस में जोड़ने से थोड़ा सा वो करते हैं, कतराते हैं। दूसरा कि लोगों के दिलों के अंदर ये भी है कि उनको मालूम है कि ये लोग बेगुनाह हैं, वो समझते हैं, लेकिन एक बार आप प्रोसिक्यूशन की नज़र चढ़ गए तो लोगों का नज़रिया वो बन जाता है, उनके दिल में जो डर होता है उस डर को वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और दिलों के अंदर वो रहता है। पर्सनली मिलते भी तो उनको वो कहते हैं कि हमको मालूम है आप लोग निर्दोष है, आपने कुछ नहीं किया है, हमारी हमदर्दी आपके साथ में है, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो जो डर की वजह से वो सोशली हमारे साथ में एक्टिव होने से पीछे हटते हैं। आपकी दोस्ती कब की है, कितने साल के पहले से आप एक दूसरे को जानते थे और अभी इन दौरान परिवार से आपका संबंध था, कैसा था? मैं और आसिफ एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक मुस्लिम कॉलोनी करके एक इलाका है, तो ये लोग परिवार पहले वहीं रहता था और मेरी भी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा वहीं गुजरा है। तो हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, दोस्ताना था। आसिफ मेरे से बड़ा है उम्र में, तकरीबन 2.5-3 साल, लेकिन हमारा जान पहचान थी। लेकिन बाद में वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो कुछ सालों के लिए इंटरेक्शन कम हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर मेल मुलाकात शुरू हुई। तो दोस्ताना हमारा पहले से ही था और ही वॉज अ वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, बहुत कम बोलने वाला, आप पर्सनली भी उनसे मिलेंगे तो बहुत कम बात करने वाला, ईमानदारी से अपना काम करने वाला, ऐसा आसिफ का नेचर था बचपन से। बहुत ज़्यादा वो पब्लिक के अंदर खुल के बात नहीं करता था, रिजर्व रहता था, खामोशी से रहता था और अपने काम से काम रखता था। जब भी उसने यहाँ पर भी जलगांव में जॉब की तो पूरी ईमानदारी से जॉब की। जलगांव की एक बड़ी कंपनी के अंदर उसका जॉब था, उसके अंदर भी वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक ईमानदारी से काम करता था। मुंबई के अंदर भी उसका यही हाल था। तो उससे दोस्ताना था हमारा बचपन से। और इनके फैमिली रिलेशन है, उनकी मम्मी डैडी जो थे, हम इनको मामा और मामी कहकर पुकारते थे। तो कॉलोनी का जो हमारा 20-25 साल का, 30 साल का, जो इन्हीं के सामने हम पल बढ़कर बड़े हुए हैं, वो रिलेशन था। तो आसिफ के जाने के बाद में भी मैं जब छूट के आया तो फिर मैं इनके घर पे मेरा आना जाना लगा रहता था। कुछ डिटेल्स वो बताते थे, कुछ मुझे मालूम रहता था, वो बातचीत होती रहती थी। इस दौरान परिवार का ये मुश्किलों का सफ़र कैसा था? आपने आसिफ के लिए और उसके परिवार के लिए 2-3 बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स हैं। आसिफ घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसके पिताजी का बहुत लाडला था। उसके पिताजी की बहुत जान थी उसमें। उन्होंने एक लंबा टाइम जो है, बहुत बड़ा टाइम कैंसर से लड़ते हुए गुजारा और जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वो यही सवाल करते थे कि मेरा आसिफ कब आएगा घर पर। और उसी इंतज़ार के अंदर उनकी डेथ हो गई। एक 7-8 साल, 9 साल उन्होंने कैंसर के अंदर गुजारे और हर पल वो अपने बच्चे की याद करते थे। ये आसिफ भी अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आसिफ भी अपने पिताजी की डेथ के ऊपर आ नहीं पाया, उनका आखिरी दीदार नहीं करवाया, ये सेटबैक है। दूसरा, आसिफ के जो बच्चे हैं वो उन्होंने कभी अपने पिताजी के सामने कभी जिद नहीं की। बड़े हुए उनको ये नहीं पता कि पिताजी की मोहब्बत कैसे रहती है, बाप की मोहब्बत कैसे रहती है। तो इससे वो खाली रहे, इससे मतलब इस चीज़ की कमी उनकी ज़िंदगी में महसूस हुई। उसकी जो वाइफ है वो भी, उनका भी हस्बैंड मौजूद नहीं। 20 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाते रहे। कई मरतबा जब घर में आता था तो हालात बहुत ख़राब रहते थे, फाइनेंशियली भी ये लोग वीक थे बहुत। तो इस तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजरती रही। आसिफ के लिए सेटबैक है कि वो अपने बच्चों को देख नहीं पाया। जब भी कभी मुलाकात होती थी, 2-3 साल में लोग एक बार जाते थे मुलाकात करने के लिए, तो जो बच्चों को देख लेता था बस वही उसका देखना रहता था। तो ये सेटबैक्स है लाइफ के, जो मैंने भी देखे। मैं काफ़ी सालों तक मैं भी जेल के अंदर रहा, तो बच्चों को बड़ा होते देखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, ये सब चीज़ें, ये लॉसेस है बहुत बड़े बड़े कि हम लोग अपने बच्चों को, एक तो हमारी लाइफ का लॉस हुआ, ये एक बड़ी बात है। दूसरी, हमारी वजह से जो बच्चों के फ्यूचर का नुकसान हुआ, ये सेकंड बड़ा लॉस है। तो ये लॉसेस की पूर्तता अभी कभी मुमकिन नहीं है, कोई भी इसको किसी भी तरीके से इसको पॉसिबल नहीं कर सकता। तो ये जो लॉसेस हुए, ये बहुत बड़े लॉसेस है।
इन लॉसेस का खमियाजा आप पता नहीं कैसे पूरा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आसिफ 20 साल के बाद में आ रहा है। हो सकता है इंसान के आने के बाद में बहुत सारी गम इंसान भूल जाता है, पुरानी यादें भूल जाता है। उसके आने की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि एक नई ज़िंदगी का उनके फैमिली के अंदर आगाज़ हो, नई ज़िंदगी वो लोग जिए और जो आगे के प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कम से कम हो और वो उसको फेस करके आगे बढ़ जाए अपनी ज़िंदगी में। सिमी के मामले में आसिफ जी और आप साथ में थे, आप पे दोनों पे सेम केस चला था, तो किस तरह से वो हुआ था, क्या हुआ था और जेल में आप साथ में थे क्या क्या? हाँ, जलगांव सिमी केस के अंदर ये हुआ था कि 2006 में मुझे और आसिफ को अरेस्ट हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे नाम से कोई केस रजिस्टर हुआ है। आसिफ भी उस वक्त मुंबई में ही जॉब करते थे और मैं भी मुंबई के अंदर ही जॉब करता था अपने सेम नाम से। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम करता था, लेकिन हमको पता नहीं था कि यहाँ पर केस हुआ है। जब मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर उन्होंने हमको उठा के लेके गए घर से, तब हमको पता चला कि जलगांव के अंदर हमारे खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है। मेरी अरेस्टिंग के बाद में फिर आसिफ को उधर अरेस्ट किया गया, उसको मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के अंदर एक्यूज बनाया गया। बाद में उसको जलगांव शिफ्ट किया था जब मैं अंडर ट्रायल पीरियड में था। वो आसिफ को भी फिर यहाँ लाया गया, तो कुछ दिन उसको रखा गया था यहाँ पर। तब मेरी उससे वहाँ जेल के अंदर थोड़ी मुलाकात हुई थी, फिर उसको वापस मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद से फिर मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं। तो उसके बाद में आसिफ को मुंबई शिफ्ट कर दिए। मुंबई के बाद में 2016 में उनको सेशन से कन्विक्शन हुआ और कन्विक्शन के बाद में फिर उनको येरोड़ा जेल शिफ्ट कर दिए। 2017 में फिर जलगांव सिमी के केस बोर्ड के ऊपर चल रहा था तकरीबन 10 सालों से, उसके अंदर भी फिर एक कन्विक्शन हुआ। 2020 में मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने हमको रिलीज़ किया। बाद में आसिफ को भी अभी 2-3-4 दिन पहले रिलीज़ किया गया, एक्विटल मिला है। तो हमको इस बात की खुशी है। ये सब बातें तो बहुत चलती रहेंगी ज़िंदगी भर। हर जो एक्यूज्ड है इसके, जो बाइज्जत बरी होकर आते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की हर कहानी है। लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि 19 साल बाद ही सही, लेकिन आसिफ को इंसाफ मिला, बहुत अच्छा इंसाफ मिला। हम जुडिशरी के अंदर हमारा जो फेथ है वो और इंक्रीज़ हो गया। जुडिशरी में हमारा फेथ और इंक्रीज़ हुआ और हमको खुशी है कि 19 साल के बाद में अब आसिफ रिहा हो गया जेल से, अब वो अपने घर पर आ रहा है। तो हम वेलकम करने के लिए उसको तैयार है और हम चाहते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है जिन लोगों का, उनको इंसाफ मिले, उनकी भी बाइज्जत रिहाई हो, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। अभी करीब करीब 20 साल के बाद आपका दोस्त जो है वो घर पे आ रहे हैं, तो किस तरह से खुशियाँ मनाई जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो दिल में जो खुशी है, पूरे परिवार वालों के साथ में मेरी कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई, तो उसको तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, वो ना आप समझ पाएंगे ना हम किसी को समझा पाएंगे। तो वो खुशी जो है वो एक अलग वो है। तो जो बाहर का सेलिब्रेशन कुछ नहीं है, घर वालों से मिल जाए, उसके बीवी बच्चों के अंदर आ जाए, माँ से उसकी मुलाकात हो जाए, भाइयों से मुलाकात हो जाए, रिलेटिव से मुलाकात हो जाए, इससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं। वो जो गले मिल के अपनी माँ से, अपने बच्चों से, इनसे रो लेगा, खुशी के आंसू बहा देगा, वो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से आ जाए, अपनी बीवी बच्चों के अंदर उसकी मुलाकात हो जाए, माँ से मुलाकात हो जाए, हमसे उसकी मुलाकात हो जाए। यही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम परवेज़ खान है। आप आसिफ जी के दोस्त हो और सिमी में भी आपका भी नाम जोड़ा गया था। आज 19 साल के बाद आसिफ जी रिहा हो गए हैं, निर्दोष रिहा हुए, आपकी कैसी भावनाएं हैं, क्या ये सफ़र कैसा रहा, क्या कहेंगे आप? हाँ, तकरीबन 19 साल पहले मैं और आसिफ कुछ महीनों के गैप से हम लोगों की अरेस्ट हुई थी। जलगांव सिमी केस में हम लोगों का दोनों का नाम था और हमारी केस 7वीं चली। सेशन कोर्ट से हमको कन्विक्शन हुआ था 10 इयर्स का। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने 2020 में जुलाई के महीने में 13 जुलाई को ही हमको एक्विटल दिया और रिलीज़ किया।
और कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया उस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने मेंशन किया कि दिस इज़ केस ऑफ नो एविडेंस, यानी इस केस के अंदर इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, बगैर एविडेंस का ये केस पुटअप किया गया था। और उसके बाद में मैं रिलीज़ हो गया, लेकिन आसिफ पर ये मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का केस था, इसके लिए उसको वहाँ पर उसको कन्विक्शन बढ़ता उसको कैरी फॉरवर्ड किया उसको। अब 5 साल के बाद में और टोटल उसकी जो लाइफ है प्रिजन लाइफ, उसके 19 साल के बाद में आसिफ को और दूसरे लोगों को रिहाई मिली। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है इस बात की कि कोर्ट से हमको इंसाफ मिला, और हम लोग ऑलरेडी कोर्ट के अंदर हमारा बिलीफ था कि हम अगर कभी इसी प्रोसेस से जाएंगे तो एक न एक दिन हमको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहता है हमको कि इस इंसाफ मिलने में देर बहुत हो जाती है। मुझे 13 साल लगे ये प्रूव करने के लिए कि मैं बेगुनाह हूँ, तो इतना लंबा अरसा एक टैग के साथ में जीना, रहना, घूमना समाज में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन लोगों का जो नज़रिया होता है देखने का, उनका जो एंगल होता है देखने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद होती है कि ये लोग जेल काट के आए हैं या जेल के अंदर सज़ा भुगती है। कुछ लोगों का ये रहता है कि शायद कुछ ना कुछ किया ही होगा, ऐसे तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। तो हमको बहुत मुश्किल जाता है ये उनको कन्विंस करने के लिए कि वाकई में हम लोग बेगुनाह हैं। और कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हमको उस बात की बहुत खुशी है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं जुडिशरी का, जहाँ पर इंसाफ जिंदा है। और ऐसे फैसले आने से हमको हमेशा उम्मीद बरकरार रहती है कि आइंदा भी कोर्ट्स के अंदर इंसाफ मिलता रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ में हम भी लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उसी का नतीजा ये है। सिर्फ अफसोस है कि 19 साल का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड आसिफ का जेल के अंदर गुजरा है। वो ज़्यादातर घर वालों से मिल नहीं पाया है, बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं है, उसके पिताजी की डेथ हो गई उसके पीछे, और बहुत सारे मैटर्स हैं जो अभी इस खुशी के मौके पर बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, तो वो लॉसेस की पूर्तता करना बहुत मुश्किल है। 19 साल के बाद ये फैसला हुआ है, उसमें लगभग सभी के सभी निर्दोष हो गए हैं, लेकिन समाज की तरफ से एक सवाल उठाया जाता है कि सभी निर्दोष है तो ये घटना किसने की है। तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाने वाला है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? दिस इज नॉट आवर पार्ट, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का पार्ट है कि जब ये लोग निर्दोष छूटे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन मामलात के अंदर कोर्ट आंख बंद करके फैसला नहीं देती है, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही ऐसे मामलात के अंदर डिसीजंस आते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं रहता है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है उन जजेस के लिए भी जो इस मैटर को डील करते हैं। तो उन्होंने भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके ही इतना बड़ा फैसला दिया होगा, और जब उन्होंने फैसला दिया है तो उसको सच मान लेना चाहिए। लेकिन ये पार्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ जाता है कि जब इन्होंने नहीं किया है तो फिर किसने किया है, वो क्या लैप्सेस थे, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि फिर असल मामला क्या है। तो ये वही बता सकते हैं, हम तो अपने पार्ट के ऊपर नहीं बता सकते, क्योंकि जिन लोगों के बारे में, जिन विक्टिम की तरफ से गवर्नमेंट केस लड़ती है, तो हम भी उन्हीं विक्टिम्स की तरह के विक्टिम हैं। लाइफ के 20 ईयर्स चले जाना ये किसी पीड़ित से कम नहीं है। जितनी यातना वो लोग भुगतते हैं, उतनी यातना तो जो जेल में रहते हैं वो भुगतते हैं, उनके परिवार वाले भुगतते हैं। तो वी आर पार्ट ऑफ द विक्टिम्स। अगर कभी 200 लोग वहाँ पर इस दहशत गर्दाना हमले के अंदर लोग मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है, तो उसके अंदर इन 13 लोगों को और जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी तरीके से उन लोगों की तरह के विक्टिम्स हैं।